के चलते वहां पर राज लक्ष्मी भी थी, रागनी भी थी, हेमा भी थी, चंदा भी थी। इसी तरह का कुछ, क्योंकि उत्तर प्रदेश का हूं, नॉट एग्जैक्टली इसी तरह का कुछ साथियों राजनीतिक विरासत छीनने के लिए हमें उत्तर प्रदेश में भी साथियों देखने को मिला था। और इसके अलावा एक और विरासत है जिसको कोई रोक नहीं पा रहा है। वो इतनी तेजी से चल रहा है कि सीधे अपनी सेंचुरी की हार की तरफ भगा जा रहा है। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? इससे पहले बिहार के पारिवारिक कलेश की बात करें, यहां से एक महीने पहले के अपने ही एक डिबेट की एक छोटी सी बाइट निकाल के लाया हूं, जो कांग्रेस का जाहिल प्रवक्ता डिबेट में बैठकर विरासतों के बारे में ज्ञान दे रहा था। पहले सुनिए क्या ज्ञान दे रहा था। भाई आलोक भाई, आप नए नए गए हो वहाँ। विरासत उसी की होती जिनका परिवार होता है। जो परिवार विहीन नागपुर की संतानें होती उनके पास कोई विरासत नहीं होती। जी हाँ साथियों, तो इसका मैंने डिबेट में यही जवाब दिया था, जिसका जवाब इसके पास नहीं था कि इस मूर्ख को यह नहीं पता कि परिवारवाद के अलावा भी राजनीति में या इस दुनिया में विरासत होती है। खैर एनीवे, ये बात मुझे आज याद आ गई, क्योंकि बिहार में चुनाव क्या हरे, ना परिवार रहा, ना राजनीति रही और ना सम्मान रहा। यह बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इस आपसी यादव परिवार के कलेश ने एक बात तय कर दी है कि जब चुनाव में धुलाई और कुटाई होने के बाद ये परिवार अपने घर की चार दीवारी के अंदर बैठा रोना रोने को, तो इस परिवार के अब राजनीतिक जो मुखिया हैं, जिन्होंने पगड़ी बांधी है लालू प्रसाद यादव की, उन्होंने ना ईवीएम को दोष दिया, ना इसका मतलब इलेक्शन कमीशन को दोष दिया। उन्होंने अपनी बहन जो सिंगापुर में बेस्ड है, रोहिणी को इसका दोष, इसके सर उसका सेहरा बांधा कि तुम इस चुनाव का मैनेजमेंट देख रही थी और तुम्हारी वजह से हम लोग चुनाव हारे हैं। इस बात से यह बात तय हो जाती है कि बंद कमरे में कम से कम इलेक्शन कमीशन की या ईवीएम की बात नहीं हो रही है। और समीक्षा में यह पाया जा रहा है कि परिवार की एक सदस्य के ही चलते यह गड़बड़ी हुई है। अब उस सदस्य से, रोहिणी से, मैं एकदम से रिश्तेदारी नहीं निकाल लूंगा, मैं बड़ा स्टबर्न आदमी हूं। रोहिणी नाम ले रही है संजय यादव का, जो राज्यसभा के एमपी हैं। पूछने पर लोगों से, पूछने पर, पढ़ने पर नहीं, पता चलता है कि रिजवान भाई संजय यादव से बिना मिले आप तेजस्वी यादव से नहीं मिल सकते। और एक उत्तर प्रदेश के रमीश का नाम आ रहा है। ये दोनों तेजस्वी यादव के चिंगू मिंगू माने जा रहे हैं। इधर से रोहिणी आरोप लगा रही हैं कि टिकट बेचे गए, लालू जी की नहीं सुनी गई, मेरी नहीं सुनी गई, और इस कलेश में मार खा गई घर की लड़की, घर की रोहिणी, और इससे पहले मार खा गई थी घर की बहू, उसके बाद मार खा गया था तेज यादव, घर का बेटा। इतनी मार पिटाई हो रही है, इतनी चप्पल चल रही है, इतने जूते चल रहे हैं। सुना तो यह भी है कि रिवॉल्वर तक निकल आया। तो भैया उसके चलते वहां पर राज लक्ष्मी भी थी, रागनी भी थी, हेमा भी थी, चंदा भी थी। अब आप कहेंगे भाई ये कौन से नाम ले रहा है रिजवान अहमद? भैया ये सब लालू जी की पुत्रियां हैं। ये लोग भी घर से उल्टे पांव भागती हुई नजर आई कि अगला नंबर हम पर नहीं लग जाए। अब मैंने क्यों कहा, राजनीति तो गई, उसके साथ उसकी आपकी परिवार भी गया और आपकी इज्जत भी गई। अब आपकी बहन रोहिणी ने ट्वीट किया है, कल मुझे गालियों के साथ बोला गया कि मैं गंदी हूं। आई डोंट नो गंदी से यहां मतलब क्या था, बेदिंग से मतलब था या कोई और मतलब था। और मैंने अपने पिता को अपनी गंदी किडनी दी, लगवा दी, करोड़ों रुपए लिए, टिकट लिया, तब लगवाई गंदी किडनी। सभी बेटियां बहन जो शादीशुदा हैं उनको मैं बोलूंगी कि खैर ये तो एक अलग रोना शुरू हो गया, अलग उस पर चली गई है। इसके बाद इन्होंने एक और किया, कल एक बेटी, एक बहन, एक शादीशुदा महिला, एक मां को जलील किया गया। खैर तुमने भी भैया बड़ी मौज काटी है तुम्हारे परिवार ने इसी बिहार में। तो ऐसा मैं उस टाइम का वक्ता नहीं हूं कि आज मैं तुमसे रिश्तेदारी निभा लूं और हाय हाय करने लगूं कि देखो कैसा किया गया।
तुमने भी बहुत लोगों को कूटा पीटा है, चलने दो। गंदगी गंदी गालियां दी गई, मारने के लिए चप्पल उठाया गया। अब यहां ये पता नहीं चल रहा मेरे शैतानी माइंड से कि सिर्फ उठाया गया या मारा गया, और अगर मारा गया तो लगा या नहीं लगा। मैंने अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं किया। अरे इतने सब बात के बाद तो कोई भी समझौता नहीं करेगा भाई। सच को समर्पण नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से मुझे बेइज्जती झेलनी पड़ी। कल एक बेटी मजबूर में अपने रोते हुए माँ बाप बहनों को छोड़कर अपने फलाना ढमाका, ये भी एक रोना शुरू हो गया जिसमें मैं ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूं। आई टॉक ऑन द लार्जर पिक्चर। अब भैया वो कांग्रेस का प्रवक्ता जो बोल रहा था कि विरासत उनकी होती है जिनकी औलादें होती हैं, और वो व्यंग कस रहा था आरएसएस पर, मोदी जी पर या योगी जी पर। तो दो कौड़ी के कांग्रेस के प्रवक्ता, भैया ऐसी औलादों से तो विरासत ना होना ही ठीक है। और जैसी भी विरासत है आरएसएस में या भाजपा में, आज भी नरेंद्र मोदी जी जब वो 90 साल के ऊपर के हो गए, उनके जन्मदिन पर उनसे मिलने जाते हैं, और अटल जी से भी जाते थे। और अटल जी का जो भी उनको सम्मान मिलता था, तुम लोग उसका रोना रोते थे। अपने घर का सम्मान नहीं देख रहे हो, जो बायोलॉजिकल औलादें तुम्हारे नेताओं को दे रही हैं। बात करने पर यह भी पता चला कि रिजवान भाई, आप यकीन करिए कि 2 दिन से तो लालू यादव जी बिल्कुल गायब हैं, और लालू यादव जी से भी तेजस्वी की मर्जी के बिना आप मिल नहीं सकते। ये औरंगजेब और शाहजहां का जमाना आपके भाई को यहां पर याद आ गया। इसी तरह का कुछ, क्योंकि उत्तर प्रदेश का हूं, नॉट एग्जैक्टली, इसी तरह का कुछ साथियों राजनीतिक विरासत छीनने के लिए हमें उत्तर प्रदेश में भी साथियों देखने को मिला था। उस टाइम खबरें ये आती थी कि एक बड़ा लाचार बाप था, एक बहुत सत्ता का लोभी, सत्ता का भूखा भ्रष्ट चचा था। वो चचा चाहता था कि बड़े भाई के जाने के बाद ये सत्ता मुझे मिल जाए, ठीक, लेकिन भतीजा कहता था कि नहीं, तुझे नहीं लेने दूंगा। तो यहां उत्तर प्रदेश में भी साथियों विरासत के लिए यही हुआ था। चचा के बीच में, पिताजी के बीच में, बेटे के बीच में, बेटे के दूसरे भाई के बीच में, और ये लड़ाई उसी तरह की हम लोगों को इतनी गंदी नहीं, लेकिन हां मंचों पर देखने को साथियों मिली थी। तो ये तो कहानी सामने आ रही है 2 विरासत की। और इसके अलावा एक और विरासत है जिसको कोई रोक नहीं पा रहा है। वो इतनी तेजी से चल रहा है कि सीधे अपनी सेंचुरी की हार की तरफ भगा जा रहा है। वहां भी मां लाचार है कि मैं कैसे इसको समझाऊं, कैसे इसको मैं सही रास्ते पर लाऊं। और दूसरी तरफ वहां भी बहन खून का घूंट पीकर साथ साथ चल रही है, पर उस बहन को भी पता है, और बहन के महत्वाकांक्षी धूले राजा को भी पता है कि लॉन्च तो एक जमाने में कांग्रेस पार्टी की विरासत संभालने के लिए बहन को ही होना था, लेकिन मां ने बहन को पीछे कर दिया और भाई को आगे कर दिया। ये दर्द बहन के दिल में है जरूर, और उनकी मां को भगवान जीसस, परमात्मा, गॉड, अल्लाह लंबी उम्र दे। लेकिन वक्त पर मेरा ये वीडियो याद रखिएगा, मेरा इशारा किस तरफ है। जब बहना और भैया के संबंध को लेकर एक वक्त आने पर आप लोगों को मेरा ये वीडियो याद आएगा। तो चुनाव के बाद बिहार में जो जूतम चप्पल चले हैं, इनसे 2 बातें तो साबित हो गई। पहली कि भैया बंद कमरे में जूते आपस में चल रहे हैं, इलेक्शन कमीशन के खिलाफ नहीं चल रहे हैं, क्योंकि बंद कमरे में परिवार को हकीकत पता है कि हम जो हारे हैं अपनी वजह से हारे हैं या राहुल की वजह से हारे हैं। और दूसरा, विरासती अगर चलानी है तो परमात्मा, अल्लाह, गॉड, जीसस, प्रभु औलाद दे तो अच्छी दे, उससे अच्छा बेहतर यह है कि औलादी ना दे। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।